जेबी केसेस का नाम आपने रख लिया, अपना नाम को भी बदल लीजिए ताकि ठगने में आसानी होगा। और संजय मेहता का जगह हटा के जयराम मेहता या जयराम महतो नाम लिखा लीजिए, वोटर आईडी चेंज कर लीजिए और चुनाव में नॉमिनेशन भी करा लीजिए ताकि जयराम महतो के नाम पे जो 2-5 हजार वोट मिलियो। कुछ लोग रखे थे लोकसभा चुनाव। हाँ हाँ, चुनाव टाइम में तो बहुत फर्जी गैंग आया, जैसे कि जयराम के नाम से 3-3 लोगों का नॉमिनेशन हुआ, चुनाव आते आते खत्म हो गया। यही हाल ये विधानसभा चुनाव में होगा। जेबी केसेस नाम से एक नहीं अनेक 10 फर्जी संगठन आए, मगर चुनाव आते आते ऐसे ऐसे खत्म हो जाएंगे। और उनको फिर से एक सुझाव है कि आपने संगठन का नाम क्यों कॉपी किया है शॉर्ट फॉर्म में, आप जयराम जी का भी नाम को कॉपी करिए, बहुत आसानी होगा आपको पॉलिटिक्स करने के लिए। एक मनोदशा सबको पता है कि राज्य का जनता की संजय मेहता के मन में कितना पाप है। वो किसी राजनीतिक दल से आपका साठगांठ है, आप जानबूझ के चुनाव से एन वक्त पहले आप छोड़ते हैं और अपना ये मानसिकता दिखाते हैं कि जयराम को कैसे डैमेज। तो संजय मेहता आज भी बार बार बोल रहे थे कि हमको चुनाव लड़ना ही नहीं है, हम तो बस झारखंड में बदलाव चाहते हैं, चुनाव लड़ने के लिए हम आए ही नहीं थे। वो आदमी बार बार बोले इतना, अरे भाई आपने पहले बोले कि इसमें टैलेंट है, बड़ा अच्छा बोलता है, एकदम सही में टैलेंट है, इतना सफाई से झूठवा कैसे बोलते हैं दादा। तो एक क्रिया कसम खा के बोलते हैं कि टाइगर जयराम महतो के तो मैसेज करल हली कि नहीं कि जयराम जी थोड़ा सा देख लीजिए, हमको इच्छा है रामगढ़। और जोहार, नमस्कार। जैसे कि अभी सोशल मीडिया से माध्यम से पता चला है कि जेबीकेएसएस का और एक वर्जन आ गया है जेबीकेएसएस 2। और ये जेबीकेएसएस जो बनाया गया है संजय मेहता द्वारा बनाया गया, तो इस बारे से चर्चा करने के लिए हमारे बीच केंद्रीय प्रवक्ता दीपक रवानी जी है। तो इससे जानने की कोशिश करते हैं कि एक जेबीकेएसएस ऑलरेडी झारखंड में थी, तो ऐसा क्या हुआ कि दोबारा जेबीकेएसएस का निर्माण करने का जरूरत पड़ गया। तो बात करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जोहार आपके सभी दर्शकों को मेरा खत्यानी जोहार। तो और एक जेबीकेएसएस झारखंड में आ चुका है, तो आप लोग को क्या लगता है इसका जरूरत था वाकई में? नहीं, देखिए अगर कोई कुछ नया करना चाहता है तो उसको शुभकामना ही देना चाहिए। और मेरा और पूरा जेबीकेएसएस का जो मतलब जो मुख्य जो जेबीकेएसएस है, फर्जी वाला का बात मैं नहीं कर रहा हूँ। जो हमारा जो जेन्युइन जेबीकेएसएस है उनके सभी तमाम कार्यकर्ता तरफ से उनको अनंत शुभकामनाएं कि भविष्य में आगे बढ़े। जो नया जेबीकेएसएस बनाए हैं संजय मेहता बनाए थे। संजय मेहता आप लोग एक लोकसभा उम्मीदवार भी थे हजारीबाग में, तो बहुत सारे सोशल मीडिया में प्लेटफॉर्म में कल कुछ दिन पहले संजय मेहता आप लोगों पे आरोप लगा रहे थे कि जेबीकेएसएस के लोग किसी को नेता बनने नहीं दे रहे हैं, वो सिर्फ एक वन मैन आर्मी की तरह चला। तो हम लोग को जेबीकेएसएस में जब संजय मेहता जुड़े थे तो आप लोगों के साथ कैसे जुड़े थे? वो आंदोलन से साथ में थे या कि कहीं बीच में आए थे? अच्छा, उनका आप जानना चाहते हैं कि पूरा जेबीकेएसएस में उनका कब से रहा? देखिए इनका शुरुआत तो रहा कि सबसे पहले जयराम जी से उनका टेलीफोनिक शुरुआती दौर में, जब वो लोकसभा से पूर्व मतलब करीब अधिवेशन से 1-1.5 महीना पहले उनका टेलीफोनिक वार्ता हुआ था कि हम विधानसभा प्रत्याशी रहे आम आदमी पार्टी से, तो आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, बड़ा अच्छा बोलते हैं, मैंने वो टाइगर का तारीफ किए थे। उसके बाद उनका पहला मुलाकात हुआ एक कहीं रोड साइड में, तो फोटो वगैरह खिंचाए थे। उसके बाद जब बैठ के चर्चा हुआ कि मांडू में एक क्षेत्र में हम लोग कार्यक्रम में व्यस्त थे, उस समय एक रात्रि हम लोग एक जगह भोजन करने के लिए रुके थे। संजय मेहता जी वहाँ मौजूद थे, मैं बाकायदा खुद वहाँ पे मौजूद था। हमारे बीच टाइगर थे और कुछ लोग थे और आपस में हम लोग बात विचार हुआ, चर्चा। फिर जब उनसे हम लोग मिले, लगा कि एक पढ़ा लिखा नौजवान लड़का जो कि पेशे से लॉयर है, काला कोट उस दिन भी वो पहने हुए थे, रात्रि का समय थे, भोजन वगैरह हम लोग किए। फिर हम लोग जब जैसे गाड़ी में बैठे तो हम लोग चर्चा किए कि नहीं चलो भाई, एक बड़ा अच्छा लड़का है नौजवान जो राजनीति करना चाहता है और हम लोग को भविष्य में राजनीति में जरूरत है अच्छे अच्छे लड़कों का। तो हम लोग वही विचार किए कि चलिए इनको हम लोग अपना टीम पार्टी में शामिल करेंगे। उस समय तो हमारा संगठन के तौर पे था। तो फिर जब अधिवेशन का जब हम लोग प्लानिंग बना, उससे एक महीना बाद तकरीबन, तो 1 महीना के बाद हम लोग डिसाइड किए कि चलिए भाई राज्य भर से एक अच्छे अच्छे युवा लीडर खोजा जाए। तो उस बीच में हम लोग का आइडिया है कि नहीं संजय मेहता जी एक अच्छे प्रखर प्रवक्ता है भाई, उनके एक मौका देना चाहिए। तो हम लोग ने डिसाइड किया, तो उनको टेलीफोनिक सूचना दिया कि आपका स्वागत है, आइए हम बलियापुर में अधिवेशन करने वाले हैं। तो उन्होंने बोला नहीं जरूर लाएंगे। तो हमको पूरा अच्छे से याद है, क्योंकि पुराना ज़्यादा याद नहीं, 2 साल का पहले का बात है। 2 साल पहले क्या हुआ था, जयराम जी बलियापुर के चौक पे वहाँ कहीं सैलून में दाढ़ी बना रहे थे, वो आए और आके उस समय हमसे टेलीफोनिक बात हुआ कि दीपक जी कहाँ है, जयराम जी से मिलना है। तो हम बोले दादा आइए यहाँ पे, हम मिलवा देते हैं। फिर उनको बाकायदा रिसीविंग करके, वो रोड नहीं देखे हुए थे, उनको वहाँ बुलाए, लोकेशन देके मिले, वहाँ से बात विचार शुरू हुआ। रात को हम लोग वहाँ एक छोटा सा बैठक होता है, बैठक में अपने कुछ बातों को रखते हैं, लोगों को अच्छा लगता है। उसके बाद अगला ही सुबह संजय मेहता कौन है हमको लग रहा है उससे पहले, अगर 1000 में एक उदाहरण दे रहा, अगर 1000 लोग जानते थे
तो अगले दोपहर शाम होते होते उनको 1 लाख आदमी जानने लगे, क्योंकि लाखों का भीड़ के बीच एक संजय मेहता को बतौर माइक दिया जाता है और उनको एक ऐसा सजा सजाया स्टेज मिलता है कि अपने आप को आप लॉन्च करिए। तो बतौर अच्छा से अच्छा बोलते भी थे, तो लोगों के बीच में एक उत्साह जाहिर हो गया कि एक अच्छा बोलने वाला वक्ता है भाई, कौन है। तो जानने के लिए इच्छा लोग जाहिर किए। फिर धीरे धीरे पता चला कि नहीं, संजय मेहता नाम है उनका। फिर धीरे धीरे लोग उनका पॉपुलैरिटी बढ़ते गया, फिर हमारे क्षेत्र में अनेक अनेक क्षेत्र में कार्यक्रम होते गया और इस तरह से पॉपुलैरिटी हासिल करते गए। अब धीरे धीरे जब वो कारवा आगे बढ़ते गया तब उन्होंने बहुत सारा, अब जैसे कि एलिगेशन लगाया कि हमको शुरू से रोका गया है, ये किया गया, बढ़ने नहीं दिया। तो हमको आज तक हंसी लगता है ऐसे व्यक्ति को, कितना स्वार्थी और इतना घटिया नीच सोच है उनका, कि बोलता है कि लोग आगे नहीं बढ़ने, अरे आगे नहीं बढ़ने का रहता भाई तो तुमको इतना लाखों आदमी पहचानता। पहली बात की अगर मन में पाप होता तो उतना आदमी बीच में आपको कौन मंच सजा के देगा। हमें बता दीजिए, मैं संजय मैं तो चैलेंज करता हूँ कि उस व्यक्ति में अगर ताकत और साहस है, जिस चीज का विचारधारा है, तो आदमी अपना मांडू का क्षेत्र और रामगढ़ जहां से चुनाव लड़ना चाह रहे थे, वो मैं बाद में आपको एक्सप्लेन करूंगा। उस व्यक्ति में अगर दम है तो पूरे झारखंड में किसी भी एक पंचायत में बैठक करके 2 लड़का को मंच दे के दिखा दे, माइकल आलम, मगर यही जयराम महतो ने करके दिखाया है। महाराज खुदगर्ज आदमी अपने आप को क्या सोचता है जी, जो बहुत आसानी से बोल देता है कि हमको आगे नहीं बढ़ने दे रहा। कैसे नहीं आगे बढ़ने दिया, आगे बढ़ने दिया तब तो आप अभी है। अभी जो आपका पीछे जो मीडिया बाइट लेके दे रहा, अभी जैसे हम आपके सामने बैठे, हमको जयराम महतो उनके पार्टी संगठन ने पहचान दिला, तब आप हमसे इंटरव्यू ले रहे। तो ये सब चीज उनको समझ ना, आम जनता सब समझ रहा है। एक तरह को क्या कर रहे हैं, जब जो चीज चाहा लोग मिला नहीं तब सब गलत लगने लगा। ऐसे बहुत सारे साथी हैं। तो उनको बाद धीरे धीरे उसको जब बुरा लगने लगा, माहौल धीरे धीरे उस समय खराब लगा, तो उस बीच में कुछ दिन वो गायब भी हो चुके थे। गायब होने लगे, उनको लगा कि नहीं हमारा हर जगह मंच खोज रहे हैं, माइक खोज रहे हैं। तो कुछ साथी हमारे विरोध करने लगे कि संजय मेहता यहाँ क्या करने आ गए हैं, तो कोई रोल नहीं है। और हम लोग उस समय प्रयास कर रहे थे ये कि मान के चलिए, देखिए सच्चाई छुपा नहीं है। जिस क्षेत्र में कार्यक्रम, जैसे हम एक उदाहरण देना चाहेंगे, राजगंज क्षेत्र में हम कार्यक्रम किए तो मोतीलाल हमारे और उपाध्याय इसी क्षेत्र के बगल डुमरी विधानसभा से, तो हम लोग एक ने रूल बनाए आयोजन समिति ने कि ऐसा करते हैं, जयराम जी मुख्य फेस रहेंगे, बाकी हम लोग नए नए लीडर को मौका देंगे ताकि नए नए लीडर हमारे बीच में आएंगे। मगर संजय मेहता जी का क्या मानसिकता है, पूरे झारखंड में जाके स्पीच देंगे, दीजिए हमें कोई दिक्कत नहीं। अगर आपका यही हरकत बना रहेगा तो नया नेता कैसे पैदा होगा, हमको बताइए। और आप बोलते बढ़ने जयराम महतो ने दिया, संजय मेहता ने कई को नेता पैदा किया, हमको बताइए आप। संजय मेहता बोलना आसान है, अपने आप को लीडर स्टेट का बन गया, अभी उनको चाहिए अपने हिसाब से चला रहा, सब एकदम खाता कॉपी लेके सूट बाबू जी सब बैठ गया कि हम झारखंड को बदल देंगे। चलिए स्वागत है, मगर कई को नेता पैदा कर रहे हैं बताइए ना, ज्यादा नहीं, 1000 आदमी को भीड़ करके को आप माइक धरा दीजिए हमारे जैसा दीपक और जैसा कार्यकर्ता को। उस अधिवेशन की मैं बात करूंगा, उस अधिवेशन में हमने माइक नहीं पकड़ा, मगर हम लोगों ने कॉपरेट करके बोला चलिए हमसे बेहतर बोलता है तो उस व्यक्ति को माइक दिया जाए। अगर हम लोग पूर्व से आभास रहता ये गद्दार निकलेगा तो क्या हम लोग माइक देते। हम लोग के जैसे लाखों हजारों कार्यकर्ता है जो सेक्रीफाइस किए हैं और ऐसे लीडर को प्रमोट किए हैं, और आज वो सबका सेक्रीफाइस को भूल जाता है जी। हाँ, हम स्पष्ट करना चाहेंगे, दीपक रवानी का कॉपरेट है। हमने कितने जगह आप लोग के वजह से माइक को त्यागा कि चलिए आप बड़े नेता है, आप अच्छा बोलते हैं तो आपको पहले मौका। हम लोग मन में पाप ने है कि नहीं आपको छोड़ के हम लोग बोले, जबकि नियम के तहत कहता है कि सबको बारी बारी मौका देना चाहिए। मगर संजय मेहता शुरू से स्वार्थी था, उसको खुद का माइक चाहिए। वो कभी अगर ऐसा है तो दूसरे को माइक देके दिखाए तब समझ में आए। उसका जब कारवा उसका आगे बढ़ते गया तो उस बीच में बहुत सारा शुरू से जब हमारे संगठन के बीच में जुड़े तो उनका देखिए एक ही काम हमको अच्छा लगता है, माइक में भाषण। दूसरा वो जितना भी काम अनडिसिप्लिनरी काम करते हैं। उस दिन ने उन्होंने एलिगेशन लगाया कि जितना भी समिति बनता है अनुशासन समिति हमको लेटर देता है। तो क्या वो लव लेटर था? साफे को लेटर आप बहुत सुंदर दिखते हैं क्या ना, आप हमारा आपका पर्सनल कोई चीज है आपको लव लेटर लिख के अनुशासन समिति आपको इसीलिए लेटर भेजा, आप कुछ उस तरह का कार्य किए तब ना जी। उस समय हम अनुशासन समिति में थे, उन्होंने आपस में विवाद किया, गुटबाजी किया, उसके लेके लेटर था। फिर हमने समन्वय बताया। एक चीज मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, वो आदमी कितना घमंडी है तो सुनिए। आज से करीब 1 साल पूर्व जब आपसी समन्वय जब खराब हुआ, अपने आप को बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल बोलता है ना कि हम पढ़े लिखे, कोट पैंट पहन के, उनका कितना बुद्धि विवेक जमीन में रहता है ना, मतलब घुटने में। तो आपको उदाहरण देना चाहूंगा, रविशंकर यादव, कृष्णा यादव, मतलब कोडरमा के कुछ क्षेत्र के हमारे जो नेता थे, और संजय मेहता के बीच में काफी गुटबाजी करके
मतलब फ्रिक्शन हुआ। वो हम लोग समन्वय समिति के रूप में हम लोग आगे बढ़े, डिसिप्लिनरी कमेटी में आगे बढ़े, उनको नोटिस किया कि भैया ऐसे ऐसे बात है, आपको जवाब देना होगा। और आइए, डुमरी में बैठक हुआ, बैठक होकर यह निर्णय लिया गया कि चलिए ठीक है, राज्य को एक संदेश देते हैं, सबसे बढ़िया ऐसा काम करते हैं दादा, आप और हम आराम से बैठिए, सबको मिलजुल के हम लोग को आगे कैसे बढ़ाना है, राज्य को उन्नति के लिए मिलके चलना है। तो बोले कि हाँ ठीक है, मिलके चलेंगे। वो आदमी इतना निहायती घटिया और घमंडी है, सभी दर्शकों को जानना चाहिए कि हमने सिर्फ इतना ही कंडीशन रखा कि दादा अभी एक दूसरे को हैंड शेक करिए, गले मिलिए और एक फोटो क्लिक करिए और अपने अपने प्रोफाइल में फेसबुक में अपलोड कर दीजिए। बाकायदा आपके रविशंकर यादव जी ने उसको फॉलो किया, मगर संजय मेहता इतना आपको घमंडी और रूडी, उस अनुशासन समिति को एक मिनट नहीं सुना, धज्जिया उड़ा दिया। अगर 10 दिन लोग हम लोग बोलते गए इंटरनली कि संजय दा उधर से प्रेशर आ रहा, बोल रहा है कि हमने आपका माना डिसीजन को, संजय मेहता बहुत बड़ा नेता घमंडी हो गया, नहीं मान रहा। तो बताइए, वो आदमी शुरू से अनडिसिप्लिन रहा है, जितना भोला भाला शकल उसका दिखता है ना, महागुंडा आदमी है, हम आपको बताना चाहेंगे। उस इंसान के अंदर उतना ही मन में पाप है, छल है, वो पाप और छल अभी दिख गया। बताइए वो घटिया आदमी कितना है कि उस समय वो उस डिसिप्लिनरी कमेटी को वैल्यू नहीं देता। आज अभी स्टेटमेंट क्या देता है, जयराम कोई टीम को वैल्यू नहीं देता है, जयराम खाली पेपर में कमेटी में। अरे भाई, शुरुआत आप किए हैं। संजय मेहता अपने आप को बहुत बड़ा लीडर समझता था, हमारा जैसे कार्यकर्ता जो बाकी और विंग में रहते थे उन लोगों को लोग वैल्यू नहीं देता था। और जब आप दूसरे को वैल्यू नहीं दीजिएगा तो आपको कौन वैल्यू देगा जी? अच्छा, एक सवाल है। अभी अभी कुछ लोगों से हमने बात कर रहा था, उसने बोला था कि संजय मेहता ने पार्टी बनाया, उससे लिए हमको कोई दिक्कत, पर उसने जेवी केसस नाम ही क्यों रखा? जेवी केसस नाम रखा तो इसे कहीं ना कहीं जेवी केसस की जो लोगों को जनभावना को लगता है कि जेवी केसस नाम रख देने से उसका जनभावना उसकी तरफ आ जाएगा। देखिए, उनको और एक सुझाव दूंगा कि नाम रख देने से वो गुण नहीं आ जाता। हम उनसे और को निवेदन करेंगे, अगर फर्जी काम करना है, क्योंकि एक नंबर का फ्रॉड है और फ्रॉडगिरी करने उसको बहुत बेहतरीन आता है। मैंने इतना अच्छा फ्रॉडगिरी करने आता है कि आपको भनक नहीं लगना। जैसे एक फ्रॉड आदमी होता है, आपको ऐसे प्री प्लान करेगा ना, आपको आभास में। जैसे आज राज्य की जनता जो जो उनके लोकसभा के वोटर रहे, आयु तो ठगे गए हैं, वो खुद गाली देते हैं कि भाई फलाना आदमी हमको ठग लिया। तो हमको मतलब मैं खुद उनको एक सुझाव देना चाहूंगा, जिस तरह जेबी केसेस का नाम आपने रख लिया, अपना नाम को भी बदल लीजिए ताकि ठगने में आसानी होगा। और संजय मेहता का जगह हटा के जयराम मेहता या जयराम महतो नाम लिखा लीजिए, वोटर आईडी चेंज कर लीजिए और चुनाव में नॉमिनेशन भी करा लीजिए, ताकि जयराम महतो के नाम पे जो 2-5 हजार वोट मिली हो। कुछ लोग रखे थे लोकसभा चुनाव। हाँ हाँ, चुनाव टाइम में तो बहुत फर्जी गैंग आया, जैसे कि जयराम के नाम से 3-3 लोगों का नॉमिनेशन हुआ, चुनाव आते आते खत्म हो गया। यही हाल ये विधानसभा चुनाव में होगा। जेबी केसेस नाम से एक नहीं अनेक 10 फर्जी संगठन आए, मगर चुनाव आते आते ऐसे ऐसे खत्म हो जाएंगे। और उनको फिर से एक सुझाव है कि आपने संगठन का नाम क्यों कॉपी किया है शॉर्ट फॉर्म में, आप जयराम जी का भी नाम को कॉपी करिए, बहुत आसानी होगा आपको पॉलिटिक्स करने के लिए। एक मनोदशा सबको पता है कि राज्य का जनता की संजय मेहता के मन में कितना पाप है, वो लगभग क्लियर हो चुका है लोगों को। अभी आप संजय मेहता को फर्जी बता रहे थे, और कुछ लोग बहुत अच्छे लोग उसको, संजय मेहता को बहुत पढ़े लिखे लोग मानते, बोलते कि वो अच्छा मुखर लोग रखते, अपने बातों को मतलब अच्छे प्रवक्ता के रूप में वो अपने आप को पेश किए हैं। एकदम सही बोलते हैं। इस बात पे मैं एकदम 100% एग्री करता हूँ कि वो आदमी इतना पढ़ लिख के ज्ञानी हो गया कि माँ कसम कि लोगों को कैसे बोका चोदा बनाया जाता है ना, उससे बढ़िया कोई नहीं जानता। पूरा हजारीबाग ने पूरा झारखंड का आदमी को बोका चोदा बना दिया, सभी को, हमको, आपको, जितने जो उनके संगठन के लोग हैं या उनको जितना वोट दे के एक सम्मान दिए थे, सबको बोका चोदा बनाए। तो हम तो चाहते हैं कि इस बोका चोदा लेवल को, डिग्री को और बढ़ाए, और जो हम लोग बाहरी लोगों से जो झेल रहे हैं, या मान के चलिए हमारे राज्य में जो दुख और तकलीफ है, कहीं ना कहीं उस दुख और तकलीफ को किसी को बेवकूफ बना के अगर दूर कर दे तो हमारे लिए बहुत अच्छी की बात है। मगर वो कर क्या रहे, अपने ही लोगों से दगा, विश्वासघात, ये सब करने से ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। आम जनता सब कुछ समझता है। तो क्या कुछ कहिएगा, जेबी केसस के आने से एक नई दूसरी जेबी केसस को कोई नुकसान हो सकता है? कुछ नहीं। देखिए, पहली बात कि वो नाम जैसे ही रखा है, लोग समझ गए प्योर फ्रॉड आदमी है वो, एकदम किसी से बायस्ड है, एकदम स्पष्ट क्लियर विजन है कि वो आदमी इतना जल्दबाजी में, हमको बताइए कि संगठन छोड़े 10 को दिन नहीं हुआ, वो रोते रोते आया, पब्लिकली बोला रो धो के कि भैया पहले सिंपैथी लिया, नो डाउट, चलिए खुशी हुआ, आपको दुख हुआ होगा किसी कारण, रो दिए। उसका तो बोलते हैं हमको अभी चिंतन मंथन की जरूरत है। अरे भाई, 2 दिन में कौन टीम आप लोग बैठ गए और चिंतन मंथन कर लिए कि आपको एगो ऐसा विचार दे दिया कि संगठन बनाइए, और भी कौन संगठन बनाए, जैविक एसएसए नाम से बनाइए। कौन आपको विचार बुद्धि दे दिया
कि संगठन बनाए और वैसे लोगों को चुनाव लड़वाइए। मतलब बताइए कितना धूत और बोकाचोदा सबको बना रहा है। चुनाव पॉलिटिक्स में आ रहे हैं और नुकसान क्या चक्कर में, जेबी केसेस का नाम रखो और जेबी केसेस को डैमेज करो। उसका मानसिकता क्लियर दिख रहा है कि जयराम महतो को सिर्फ नुकसान करने के लिए वो व्यक्ति ये सब कार्य कर रहा है और वो प्री प्लान्ड है। हमें तो एकदम लग रहा है कि कोई फंडेड है। बहुत सारा जैसी जानकारी हमें नहीं है, फिर भी हमें मालूम चलता है किसी भी पार्टी को या संगठन को रजिस्ट्रेशन कराने में हफ्तों लगता है। तो संजय मेहता बोलते हैं कि जो जेबी केसेस जो जयराम महतो को है वो रजिस्ट्रेशन नहीं, मेरा पार्टी रजिस्ट्रेशन है। तो इससे तय माना जाता है कि संजय मेहता की कहीं ना कहीं बहुत पहले से मानसिकता थी कि वो हम अपनी नई पार्टी बनाएंगे। देखिए ये बात हम लोग का आज से करीब 30-40 दिन पूर्व आया था। हमारे केंद्र अध्यक्ष हम लोग के बीच इस बात को रखे थे कि एक कॉन्फ्रेंस कॉल था जिसमें हमारे संगठन को और एक दो लोग थे। तो संगठन कॉन्फ्रेंस कॉल में इस तरह का बातें हो रहा था कि अगर हम लोग को मनपसंद सीट ना मिले या हम लोग के हिसाब से जयराम महतो नहीं चले, बहुत हो गया, अब हम लोग नहीं झेलेंगे। मतलब उस समय ही फ्रस्ट्रेटेड थे। कुछ लोग तो लोकसभा से पहले फ्रस्ट्रेटेड थे। तो मुझे आज भी कहना, अगर संजय मेहता लोकसभा फोन कॉल की बात, फोन कॉल में स्पष्ट कहा गया इस बात को कि कहा गया कि देखिए भैया, अगर जयराम हमारे हिसाब से नहीं चलता है तो हम लोग एक अलग संगठन जेबी केसेस के ही नाम से बनाएंगे। जयराम तो जेल के नाम से बना रहा है, जन भावना को हम लोग अपने तरफ कर लेंगे और बाकी जयराम अपना अलग पार्टी बनाएगा। उसका नाम को और संगठन को हाईजैक, ये पहले से प्री प्लान चल रहा है। तो हम लोग का आभास था, मगर हम लोग ने एक उम्मीद की तरह देख रहे। देखिए अभी संगठन में हो क्या रहा, संगठन में आज के डेट में हो क्या रहा है कि कहीं ना कहीं लोगों के बीच में मान के चलिए आशा उम्मीद जगा इस संगठन से। तो हम लोग बोल रहे कि नया संगठन है, कहने के उसको बांध के रखा जाए, किसी भी हाल में टूटे नहीं। तो एक हम लोग ने प्रयास किया कि जुड़ने का। आज भी हमारे 2-4 साथी गलत कार्य में इस तरह का उतर जाते हैं। तो ऐसे लोगों को मैं वही संदेश देता हूँ कि हम लोग नया है, इन सब चीजों से हम लोग दूर रहिए और दूर रख के हम लोग आपस में कैसे संगठन को, इस राज्य को, दशा प्रदशा को बदले, उस पर हम लोग को फोकस करना चाहिए, ना कि ये सब गलत कार्य को करते हुए और आपसी रंजिश। हमें लग रहा है कहने का किसी को खुन्नस भी होगा, बदला भावना भी हमको दिखता है कि इसमें बहुत सारा बातें हो सकता है। कुछ दिन पहले हम आपके केंद्रीय फरजान खान केंद्रीय महासचिव उसका इंटरव्यू रहे, तो वो संजय मेहता पर और एक आरोप लगा रहे थे कि वो जो अपना जो फेसबुक पेज है उसका भी नाम चेंज कर रहे थे। तो कहने के लगता है संजय मेहता का ये नाम चेंज करने का आदत बहुत पुराना है। पुराना देखिए, इसका जानकारी हमें भी कभी नहीं था, मगर मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि किसी का नाम लेना उचित नहीं होगा। हम लोग के एक चैनल के पत्रकार से हम लोग महोदय जिनका तबीयत खराब था, हम लोग उनसे मिलने गए थे। जनवरी का ठंडा का दिन था। जब मिलने गए तो उस व्यक्ति से हम लोग बहुत सारे बातें किए, जयराम जी भी थे। उस व्यक्ति ने डायरेक्ट हम लोग को कहा कि ये निहायती फ्रॉड घटिया आदमी है, दूर रहो जयराम, इस व्यक्ति से दूर रहो, नहीं तो तुमको बर्बाद कर देगा सदर संगठन को। पर हम लोग ने बोला कि चलो भाई, हो सका आपसी द्वेष होगा तो इस तरह का बोल रहे होंगे। उस समय अगर हमने उनके बातों को सुन लेते, इस मसले में अगर सुन लेते या कहीं इंक्वायरी कुछ कर लेते तो आज हम लोग इस दिन देखना नहीं पड़ता। तो आज हम लोग को अफसोस लग रहा है कि इस फ्रॉड आदमी का जब कहानी सुनाया, कहानी में ये बताया गया कि देखो ये जो चैनल नहीं, उसके अब नाम का जो आईडी है एक्चुअल में क्या था, वो एक चैनल था यूट्यूब का, न्यूज चैनल था टाइप का वो चलता था, ब्लॉगिंग टाइप का। वो चलते चलते फिर 1 से 2 नाम आया, 2 से जब उन लोग आपसी जब नहीं बना, बतौर एक एग्रीमेंट भी था। आज भी हमें लग रहा है उस चीज पे अगर उसको आगे बढ़ाया जाए तो आपसी में उन लोग का विवाद हो सकता है। एग्रीमेंट को भी नया ख्याल रखते हुए उन्होंने क्या किया, उस बतौर चैनल को अपने नाम पे कन्वर्ट कर दिया। क्यों कन्वर्ट किया वो खुद जाने, मगर मुझे इतना पता है, अगर किसी भी आईडी और चैनल को मान के चलिए किसी संस्था को आप चला रहे हैं, अगर उसको कोई फॉलो करता है, अभी आपका न्यूज चैनल है, आप मान के चलिए इस न्यूज चैनल को अगर कोई फॉलो करता है तो मान के चलिए खबर के लिए करता है। कल का दिन में अगर इसको बदल के आप अगर कॉमेडी चैनल बना दीजिएगा तो कहीं ना कहीं लोगों के साथ छल कपट कर रहे हैं। तो ये मानसिकता उनका पहले से ही दिखता था, मगर हम लोग बस यही है कि नया नया पार्टी है, थोड़ा भूल था और थोड़ा बहुत हम लोग चाहते हैं कि कुछ चीजों को भूल के आगे कैसे बढ़ाया जाए, इस सब में हम लोग फोकस कर रहे हैं। मगर अगर लगता है कि किसी को कॉपी पेस्ट करके किसी को तोड़ने का प्रयास, अगर यही मुझे खुशी होता, वो बोलते हैं कि हमें बिरसा का झारखंड बनाना है, बिरसा भगवान का जो सोच था, तो मैं उनको यही बोलूंगा कि आप फिर जेबी केसेस का विचारधारा आपको सही नहीं लगता। जब सब कुछ
तो इनसे मिला जुला क्या मतलब, पूर्ण रूप से आप संबंध को ही तोड़ दीजिए। इतना सारा दुनिया में नाम है, आपके मुंह से जो निकले, या राज के ही इतने सारे नाम पे आप नाम को बना देते और एक अलग चलते, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मगर ये मानसिकता क्या दिखाता है कि आपको ये सबसे कोई लेना देना नहीं, आपका सिर्फ यही टारगेट है कि जयराम को कैसे कमजोर किया जाए, बस यही कारण से उन्होंने ये तो बनाया। आपका कहना कि जयराम को टारगेट किया जा रहा है, तो क्या लगता है वो जयराम को जेवीके से नाम रहा, जयराम को कुछ नुकसान हो सकता है क्या? जो जयराम मातो को गिराना चाहते हैं, तो क्या उसमें वो सफल हो पाएंगे? देखिए, पहली बात कि हमें नहीं लग रहा है कि ये जो आज कुछ आपको दिख रहा है मीडिया जर्नलिस्ट में, ये ज्यादा दिन चलने वाला है, क्योंकि जयराम के नाम पे या जयराम के पार्टी से लड़ने से उनको ये आज वेटेज मिला है, तभी जाके मीडिया चैनल उनको इतना वेटेज भी दे रहा है। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, नहीं तो उनको वेटेज भी नहीं देता और वो पार्टी छोड़ते, किसी संगठन में रहते। हमें लग रहा है आम आदमी पार्टी में चुनाव लड़ने के बाद उनको कितना पत्रकार इंटरव्यू लिया, नहीं लिया। जस्ट जयराम जी संगठन में जुड़े हुए थे, इसीलिए से उनको इतना लोग कवरेज कर रहा है। वो ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। और नुकसान की जहां तक बात है, हाँ कुछ लोग दिग्भ्रमित हो सकते हैं, मगर इसीलिए दिग्भ्रमित नहीं होंगे क्योंकि अब हमारा सिंबल आ चुका है। जो परिस्थिति लोकसभा में लोग दिग्भ्रमित करके कर रहे थे कि जयराम जी के सिंबल अगर सिलेंडर कहीं छाप है पूरे स्टेट में, तो गलत गलत जगह पे वोटिंग हो जाता था, तो इस बार हमारे साथ नहीं होगा और एक भी लोग दिग्भ्रमित नहीं होंगे क्योंकि हमारा सिंबल आ गया कैंची छाप। तो लोग नाम पे नहीं, अब सिंबल को याद रखना पसंद करेंगे। और ये नुकसान नहीं, सिर्फ कुछ लोग, चंद जो स्वार्थ पाले हुए हैं, ऐसे कुछ लोग हो सके हमारे खेमा से टूट के उधर और जाएं, तो ऐसे लोगों को स्वार्थ है और उन लोगों से कोई पार्टी संगठन को नुकसान चलिए, नहीं। आप थोड़ा बात करते हैं। जैसे आप लोग राजनीति में आए हैं, तो राजनीति के लिए तो आम चीजें होती है, पार्टी बनाना, पार्टी टूटना, ये आम बस। पर उन लोगों का क्या होगा जो किसी एक उम्मीद की नजर से संजय माता को वोट दिए थे, वोट के साथ वो हम देख रहे थे कि कोई नोट, कोई 10-10 का नोट जमा करके रखा था, उसको दे रहे थे। एक कहीं ना कहीं लोगों के साथ जनभावना जुड़ा था, उस जनभावना के साथ खेलने के लिए कि आप लोग को ये अधिकार कहाँ से मिलता है? देखिए, पहली बात ये, हम इसके लिए दुखी है, क्षमा चाहते हो ऐसे लोगों की। हम लोग ने ऐसे लोग संगठन के लोगों को टिकट दिया कि जो गद्दारी किया, उसके लिए हमें भी खेद है। बस संजय से एक रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट नहीं एक चैलेंज है कि आप जिस भावनाओं की बात करते हैं झारखंड मुद्दे की, यदि वाकई में आपके उस विजन में दम है, तो मैं आपको चैलेंज करता हूं, जहां आपका सबसे ज्यादा वोट आया है ना, कहाँ, मांडू और रामगढ़ में, उस एक गांव और पंचायत और एक बूथ में उस व्यक्ति को बोलिए कि जाके एक छोटा सा बैठक कर ले। क्या जनभावना था ना और इनका क्या विचार था, तुरंत एक्सपोज नहीं हो गया तो फिर दिखाएगा। ये व्यक्ति खाली घर में बैठ के, एसी कमरा में बैठ के खाली यही सब देगा, इंटरव्यू पे इंटरव्यू। उसको बोलिए कि आपका वोट आया ना भेजी। दीपक रॉय ने तो चुनाव नहीं लड़ा था, आप लड़े थे ना, आपको वोट आया। जहां सबसे ज्यादा वोट है, यहां तक छोड़ दीजिए, पूरे लोकसभा में सबसे हाईएस्ट जिस बूथ में वोट आए, आप उसी बूथ में जाइए और आप एक सम्मान खोजिए। फिर आपको पता चलेगा कि आपने क्या कार्य किया है, कितने लोगों के साथ भावना के साथ खेले हैं। एक एक बच्चे, बूढ़ी, बुजुर्ग सब मिल के आपको 10-10, 20-20 रुपया दे के, कई ऐसे युवा है जिन्होंने क्लेम किया संजय मेहता के लिए हमने 4 लाख 5 लाख, इन्होंने बोला अपना गाड़ी निछावर कर दिया। इतने सारे लोगों का आपका सम्मान रखना चाहिए था। मैं बार बार कहना, सम्मान इसीलिए रखना चाहिए था। अगर आपको जाना था ये लोकसभा जब हुआ उससे पहले चल जाते, या मान के चलो विधानसभा तुरंत रिजल्ट में चुनाव है, चुनाव के बाद आप कुछ डिसीजन लेते, क्योंकि लंबा समय था। अभी आप इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि स्पष्ट है कि किसी राजनीतिक दल से आपका साठगांठ है। आप जानबूझ के चुनाव से एन वक्त पहले आप छोड़ते हैं और अपना ये मानसिकता दिखाते हैं कि जयराम को कैसे डैमेज। तो संजय मेहता आज भी बार बार बोल रहे थे कि हमको चुनाव लड़ना ही नहीं है, हम तो बस झारखंड में बदलाव चाहते हैं, चुनाव लड़ने के लिए हम आए ही नहीं थे। वो आदमी बार बार बोले इतना, अरे भाई अब नहीं पहले बोले कि इसमें टैलेंट है, बड़ा अच्छा बोलता है, एकदम सही में टैलेंट है। इतना सफाई से झूठवा कैसे बोलते हैं दादा? तो एक क्रिया कसम खा के बोलते हैं कि टाइगर जयराम महतो के तो मैसेज करल हली कि ना, कि जयराम जी थोड़ा सा देख लीजिए, हमको इच्छा है रामगढ़ और मांडू चुनाव में, अगर आप हो पाएगा तो थोड़ा सा देखिए। और हमें लग रहा है एक बड़का गांव भी आई थिंक बोले थे, ये मैं कंफर्म नहीं हूँ, ये जयराम जी ने हम लोग को दिखाया भी मैसेज को, मगर वो आदमी भी बोल रहा है कि नहीं बोले थे। उसके रिप्लाई में भी जयराम जी ने कहा था कि ऐसा करिए, आप बड़ी बरकट्ठा इस तरह लड़ना चाह रहे हैं तो चुनाव हम स्वागत करते हैं। उस बात पे सहमति जब उनका नहीं बना, फिर वो एक हफ्ता करीब प्रयास भी किया, जब उनको रिजेक्शन दिखने लगा, तब से उनका दिमाग खराब है। तब के बाद ये जिस ऑडियो का हम बात बोले, कॉन्फ्रेंस कॉल में बातचीत करना, बहुत सारे नेताओं को जब टाइगर जी से बात करना है, जब बोला कि नहीं उस सीट में आपका नहीं होगा, तब आपस में लोग एक प्लानिंग किया और कहानी वहां से शुरू हुआ विरोध आभास का। तो